नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ द्वारा 29 फरवरी को पेश किए गए 2023 टू 24 की सेकंड क्वार्टर के लिए नेशनल इनकम के अनुमान से पता चलता है कि भारत की रियल और इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की ग्रोथ थर्ड क्वार्टर के दौरान 8.4% रही। क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर 2023 पिछले क्वार्टर के 8.1% के एक्सपेंशन से अधिक है और पिछले वर्ष के सेम क्वार्टर में अर्थव्यवस्था में दर्ज की गई 4.3% की ग्रोथ से लगभग डबल है। क्वार्टर के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 11.6% रही, जो पिछले क्वार्टर की 14.4% की ग्रोथ के लगभग बराबर थी। हालांकि डेटा का असाधारण हिस्सा इन्वेस्टमेंट साइड पर है। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीएफसीएफ, जो ब्रॉडर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए एक प्रॉक्सी है और भारत की जीडीपी 32.4% का लगभग एक तिहाई हिस्सा है, कंधे से कंधा मिलाकर इस साल अक्टूबर दिसंबर के दौरान 10.5% बढ़ गया। पिछले क्वार्टर की 11.6% की ग्रोथ और 2022 टू 23 के थर्ड क्वार्टर में जीएफसीएफ में 5% की ग्रोथ से काफी अधिक है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत प्रतीत होता है कि इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट मोड में है। हालांकि चिंता की रेखा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर साइड पर हो सकती है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्वार्टर के दौरान 3.2% गिर गया, जो सेकंड क्वार्टर जुलाई सितंबर के दौरान 13.8% की ग्रोथ थी और 2022 टू 23 के अक्टूबर दिसंबर के दौरान 7.1% की ग्रोथ से भी काफी कम है। जैसा कि कहा गया है, यह मौजूदा क्वार्टर जनवरी मार्च 2024 के दौरान बदल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग विशेष रूप से कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति से पहले और अप्रैल मई में होने वाले जनरल इलेक्शन से पहले गति पकड़ता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी धीमी ग्रोथ दर्ज की गई। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसी, जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग के रुझान को मेजर करने का एक इंडिकेटर है, अक्टूबर दिसंबर 2023 के दौरान 3.5% की ग्रोथ हुई, जबकि यह पिछले क्वार्टर की 2.4% की ग्रोथ से तेज थी और थर्ड क्वार्टर में दर्ज 1.8% की गति से लगभग दोगुनी हो गई। 2022 टू 23 में पीएफसी की ग्रोथ अभी भी निम्न स्तर की दिखाई दे रही है। हाउस होल्ड स्पेंडिंग भारत की विकास कहानी का सबसे मजबूत आधार रहा है, जो भारत की जीडीपी का 58.6% है। ऐसे इंडिकेशंस हैं कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ सकता है, जैसा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स आईआईपी के लेटेस्ट इंडेक्स में दिखाया गया है। फैक्ट्री आउटपुट डेटा डिमांड में कुछ बढ़ोतरी को दर्शाता है, हालांकि यह एक के अनुरूप होने के लिए थोड़ा जल्दी हो सकता है। दिसंबर 2023 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आउटपुट का उत्पादन 4.8% बढ़ गया, जो पिछले साल के इसी महीने में 11.2% की गिरावट थी। हालांकि यह एक्सपेंशन काफी हद तक लो बेस इफेक्ट से प्रेरित हो सकता है। एक स्टैटिस्टिकल घटना जो छोटे बदलावों को बढ़ाती है, फिर भी यह दिखाती है कि फैक्ट्रीज एक साल पहले की तुलना में अब अधिक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और इसी तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब उनके माल की डिमांड के संकेत मिलते हैं, तो फैक्ट्रियां प्रोडक्शन लेवल बढ़ा देती हैं। उन्होंने कहा, अतिरिक्त कंज्यूमर डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज को अधिक कैपेसिटी लाइनें जोड़ने में अभी भी कुछ और महीने लग सकते हैं। एक और उल्लेखनीय स्थिति कंस्ट्रक्शन सेक्टर फ्रंट पर भी है। थर्ड क्वार्टर के दौरान कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9.5% की ग्रोथ हुई। हालांकि यह पिछले क्वार्टर के 13.5% से धीमा है। 2023 टू 24 के पहले 9 महीनों अप्रैल दिसंबर के दौरान निर्माण क्षेत्र डबल डिजिट्स में 10.5% बढ़ गया है। यह सीमेंट और स्टील जैसे इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स में भी दिखाई दे रहा है। 2023 टू 24 में स्टील और सीमेंट का प्रोडक्शन 9.2% और 14.8% बढ़ने का अनुमान है, जो 2022 टू 23 में 10.7 और 13.6% रिस्पेक्टिवली के हाई बेस के बावजूद शक्तिशाली रूप से बढ़ रहा है, जो सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मजबूत गति का संकेत दे सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना और नौकरियां पैदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।